आजकल हमारे जो सोशल मीडिया जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उन लोगों में भी बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और सेपरेशंस हो रही हैं। एज एन वाइफ और एज एन हाउस वाइफ आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? यार ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता है, मैं समझ गई आप किनकी बात कर रहे हैं। चिड़ मच रही थी कि यार नहीं, मुझे लगता था लोग उनसे जेलस हो रहे हैं तो लोग इसलिए वो सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें जलील करा दिया। हमने जितना सपोर्ट किया ना उनको, और वो चीज़ें जो एक के बाद एक बाहर आ रही है ना भाई की, मेरी उनसे पर्सनली बात भी हुई है। मैंने उनको काफ़ी सपोर्ट भी किया, उनको मैंने मैसेज किए, उन्होंने मुझे जवाब भी दिया। जब मैं दुबई गई थी तो मैंने उनको मैसेज किया था, मुझे उनसे मिलना था, तो उन्होंने फिर मुझे रिप्लाई भी दिया कि मैं जो है ना यहाँ पर हूँ नहीं। वो उस वक्त निकल गए थे, कतर निकल गए थे जब मैं दुबई पहुँची थी। तो अब मैं कह रही थी रजब भाई से कि रजब भाई ये जो आपके मामलात हैं ना, इनको सॉर्ट आउट करें। आपकी भी बहन है और ईमान भी किसी की बहन है। इस तरीके से बात करना पब्लिकली, चलो वो ऑन तो छोटा भाई है ना, एज अ ब्रदर अगर आप देखें, किसी का भी खून जो है वो इस तरह से बॉयल होगा भाई, क्योंकि उसका कोई और बहन नहीं है, कोई और भाई नहीं है, उनके फादर नहीं है। शी इज़ प्रेग्नेंट। यस। अगर इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, आपको उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। कह रहे हैं हॉस्पिटल के लिए तो मैं गाड़ी भेज देता हूँ, पैसे दे देता हूँ। पैसे गाड़ी ये किस काम के? आप जब साथ आप ही नहीं हो। है। सब बोल रहे हैं कि अगर ईमान के साथ रजब भाई नहीं रहे ना तो हम सब देखना छोड़ देंगे। बोल रहे थे मैं पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ तो लेकिन यार इज्जत भी तो नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं? रजब भाई से हम बोलेंगे कि अपने मामलात को जल्दी से सॉर्ट आउट करें। जैसे आप पहले थे ना वैसे वाले रजब बन जाएं। दोस्तों के साथ शुगल मेला लग गया, फैमिली हो गई। ईमान के साथ कितनी मस्ती मजाक करते थे, ड्राइव पे लेके जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती थी जो अब हम मिस करें। हाँ तो भाई क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ आपको अपनी न्यू पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं भाई, इनका काम है लोगों के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट बिखेरना। और ख़ुद भले कितनी ही तकलीफ में हो जाती है, लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तकलीफ भी होती है, अप्स एंड डाउन लाइफ का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इनके फैंस हैं, जो इनको देखने वाले, इनको सुनने वाले, इनके चाहने वाले, कोशिश ये करती है कि यार उनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट देती रहूँ। नंदों की ख़ास तौर पर दुश्मन ओनली कंटेंट तो वाइज अगर बात की जाए तो। लेकिन ये प्यार करने वाली बहन है और मेरी बहुत अच्छी दिल के करीब बहन है। बहुत देर लगाई इन्होंने आने में, लेकिन फाइनली आज आ गई दी वन एंड ओनली उरूज इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अली भाई? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। पहले तो मैं माजरत करना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा टाइम लगाया। कितना टाइम? 6 मंथ 1 ईयर हो गया। ईद से पहले से हम सोच रहे थे, लेकिन बस वो नहीं हो सका और आज नसीब में था माशाल्लाह से। तो मेरे लिए ऑनर। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। कैसी ज़िंदगी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी, मज़े में, बिज़ी, और घर बच्चे सारी चीज़ें मिल मिला के ज़बरदस्त। माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्यों आप इतने फनी कंटेंट बनाती हैं? बस वो स्टार्ट जब लिया था ना मैंने, तो हर तरह का कंटेंट ट्राई किया था, हर तरह की बात की थी। लेकिन हुआ ये कि वो बस जो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है तो फिर उसी तरह से मैंने कंटिन्यू किया। फिर मैंने देखा कि भाई किस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों को पसंद क्या आ रहा है, और व्यूज़ के अलावा जो फीडबैक मिला तो फिर मैं उसी को कंटिन्यू करती गई। तो ये क्या बात है। अच्छा, अभी आपने बहुत सारी पॉडकास्ट की, कितनी पॉडकास्ट की आपने? मैंने तकरीबन 4-5 तो कर ली माशाल्लाह। ये समझ लें छठी आपकी पॉडकास्ट है। हाँ। तो आपने प्रॉपर जर्नी शेयर की किसी के साथ? नहीं, प्रॉपर जर्नी तो मैंने उतनी ख़ास शेयर नहीं की है। आज मैं चाहता हूँ आप प्रॉपर जर्नी शेयर करें। प्रॉपर जर्नी शेयर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और बस बता देंगे जो पूछेंगे आप। बस कहाँ से स्टार्ट लिया कहाँ और से कितना टाइम हुआ और कितने हर्डल्स आए? अच्छा, सोशल मीडिया का बताना है या फिर ओवरऑल अपना बताना है? ओवरऑल तो इतनी कोई लंबी कहानी है कि वो एक दिन में तो ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन स्टार्ट कहाँ से लिया? सोशल मीडिया के स्टार्ट से ही आ जाते हैं हम। वैसे तो बहुत ज़्यादा पुरानी हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक के बाद से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करना स्टार्ट कर दी थी।
मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पाकिस्तान का यूनिलीवर के साथ मैंने काम स्टार्ट किया। 10-12 साल माशाल्लाह से वहाँ पे किया मैं, और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती थी। एंड देन उसके बाद फिर हमारी जो है वो शादी हो गई। माशाल्लाह। शादी होने के बाद मेरी असल जर्नी जो शुरू हुई है, सोशल मीडिया की हो या फिर फेम की हो या फिर किसी और चीज़ों की, इस तरह की, वो सब शादी के बाद सारा मैंने जो है वो लॉकडाउन में ही हल्का फुल्का स्टार्ट किया था। क्या बात है, लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों का करियर बना दिया। टैलेंटेड लोग जो थे, ये सच, और जो टैलेंटेड नहीं थे वो आज भी वैसे ही हैं। शादी लव मैरिज की आपकी? बिल्कुल लव मैरिज हुई थी। और देखिए, मैं ऑन पॉडकास्ट ये बता दूं, इनके जो हस्बैंड है ना, इस वक्त ठीक मेरे सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और बहुत सपोर्टिव है। आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ये होती है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो अगर आपको सपोर्टिव मिल जाए तो आखिरत में तो जन्नत आपकी कंफर्म, ये दुनिया भी आपकी जन्नत बन जाती है। बिल्कुल। देखिए, पता है क्या है, ये सच है कि एक औरत जब शादी हो जाती है, शादी से पहले एक फादर और एक आपके भाई का बहुत साथ ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं भाई ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका फादर, आपका भाई आपके साथ है शादी से पहले, तो आप भाई कुछ भी कर लेते हो, कोई जॉब है, कोई चीज़ है, कोई कुछ भी कहे, फ़र्क नहीं पड़ता। और शादी के बाद हस्बैंड का ऑफ कोर्स साथ होना बहुत ज़रूरी है। औरतें कुछ कर नहीं सकती हैं, ये सच बात है, विदाउट हस्बैंड की परमिशन। बहुत ज़रूरी है, साथ बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? माशाल्लाह मेरा 19 नवंबर को 6 साल माशाल्लाह से कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 6th एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट करेंगे 2 बच्चों के साथ। अल्लाह पाक से दुआ ये है कि ये सफ़र वहाँ तक जाए जहाँ तक सांसें हैं। आमीन। अल्लाह पाक सलामत रखे। अभी लोगों का लव मैरिज पर मोटिव ये है कि यार बहुत ज़्यादा नहीं चलती। हाँ, आपका क्या कहना है? हाँ, ये मिक्स होता है। और आजकल तो आपको पता है कि क्या चल रहा है। हाँ, ऐसा ही है, डिपेंड करता है। देखें, शादी ना, मैंने एक चीज़ देखी है, शादी ना लव मैरिज या फिर घूमना फिरना, ये सब, ये बस 6 महीने साल तक की हद तक होता है। अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी ऐसे ही रखे, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, शादी एक निभाने का नाम है। मतलब मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ, और मैं कभी कभी इनसे कह रही होती हूँ कि यार मैंने इसलिए शादी नहीं करी है, ये बच्चे पालूँ, बच्चे संभालूँ, कहीं जा नहीं सकते, ये नहीं वो नहीं। हालांकि बहुत घूमती हूँ, फिर भी सम टाइम मैं सोचती हूँ ये क्या लाइफ है यार। तो शादी वो लोग करें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं, और हर तरह की चीज़ें अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आती हैं, वो चीज़ें अगर आप कर सकते हो तो ही शादी करो। अदरवाइज़ जो आजकल मसले चल रहे हैं ना, वो यही है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल होना नहीं चाहता, या कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए शादी। कितना ज़रूरी है कॉम्प्रोमाइज़? बहुत ज़रूरी है ना। मतलब मैं कहती हूँ, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग जो हैं, देखें, एक बार शादी हो गई तो हमें यही कहा जाता है कि यार पूरा ट्राई करें कि हम निभाएं। अब मैं ये नहीं कह रही कि शादी के बाद कोई आपके बहुत ज़्यादा ऐसी ज़िंदगी हो गई है अब्यूज़िव या इस तरह की, तो फिर वो आप गुजारा करो, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो आजकल चीज़ें हो रही है ना, फॉर एग्जांपल अच्छा वक्त आया है तो साथ है, बुरा वक्त आया है तो टाटा बाय बाय, आजकल है ऐसा, क्योंकि लग्जरीज और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। सोशल मीडिया पे हम, एक तो सोशल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा ना बेचारी लड़कियों को ख़राब, शादी के बाद वो सोचती हैं कि जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही हमारे साथ होगा। यहाँ एग्जैक्टली वही मिसाल है कि दूसरे की चमक को देख के अपनी झोपड़ी भी जला रहे हैं आजकल। हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, भाई वो ऐसा कर रहे हैं तो आप भी ऐसा करो। लेकिन अब सबकी जर्नी सेम नहीं है, और मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ कहती हूँ कि हमारी फेक लाइफ में मत जाया करें। रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है। ये बहुत बड़ा मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और आजकल ऐसा माहौल है आप ही कि एक 22-23 साल की लड़की एक 24-25 साल के लड़के से ना वो एक्सपेक्ट करती है जो आसाइशें उसके वालिद साहब को देते हुए 70-80 साल हो जाते हैं, फिर भी नहीं दे पाता। तो ये जितना किरदार लड़की का है उतना ही किरदार सेम लड़के का भी है। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है, और कॉम्प्रोमाइज़ हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया पे तो ख़ास तौर पर हो ही नहीं रहा। इतना रैशो हो गया है सेपरेशन का। हाँ, बड़ा हमारे सामने होता है देख के, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और ये पता नहीं क्या हो रहा है। और ये आजकल इतना ज़्यादा ईजी और आम हो गया है कि अब तो ऐसा किसी का सुनते हैं ना तो बस ऐसा होता है अच्छा ठीक है। पहले तो होता था लो कैसे डर लगता था, वहशत टाइप की आती थी, अलैदगी का नाम सुन के। ऐसा ही है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, नॉर्मल हो गया है। तो ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है कि ये सारी चीज़ें इतनी नॉर्मल हो रही हैं। ये बिल्कुल एक अलग, पता नहीं किस ट्रेंड पर जा रहे हैं हम लोग, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो जर्नी है ना, जो सोशल मीडिया की जर्नी है, हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं जो बहुत सारे
यंग लड़कों को लड़कियों को ना डिप्रेशन में लेकर जाने की पूरी प्रॉपर कोशिश कर रहे भाई हैं। सीधी बात है ना, जब खोल रहे हैं इंस्टाग्राम, देख रहे हैं वाह भाई ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की 100 चीज़ें, तो हम सोचते हैं यार हम तो क्या ही ज़िंदगी जी रहे हैं, असल तो ज़िंदगी इनकी, लेकिन उनको नहीं पता कि दिखावे के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही और होती कितने लोग इस चीज़ से डिप्रेशन में जा रहे हैं, मायूसी का शिकार हो रहे हैं। आप यकीन करें कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मिलते जुलते हैं, वो मुझे ना एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, यार देखो पंजाब में अली भट्ट ने कैसी शादी की है, रजब भट्ट ने कैसी शादी की है, ये की है, वो की है। मतलब लोग ना सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यार ऐसा। मैं समझता हूँ कि यार शादी तो खैर देखिए इतनी अच्छी चीज़ है, इसको आप जितना आपके पास पैसा है, इरफान जुनेजो ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि मैंने शादी सादगी से करके अपनी बेगम को खुशहाली की ज़िंदगी दी है और उनको मैंने हर वो आसाइशें दी हैं जो मैं देना जानता हूँ। शादी में पैसा बर्बाद कर लाखों करोड़ों रुपए लगाकर फिर भी एंड में जो लड़की का वालिद होता है वो ये सोच रहा होता है कि यार कोई मेरे खाने की बुराई ना करते। बिल्कुल, तो इन दी एंड आपको बुराई ही मिलनी होती है। तो जो पैसे आपने सेव किए हैं वो पैसे आप फ्यूचर के लिए सेव करके रख लें, अपनी बीवी को या अपनी माँ को, अपनी बहन को उम्रा करा दें, हज करा दें। अच्छा, हम ना कंपेयर नहीं कर सकते ना। अब देखें, हम लोग एक लिमिट तक पैसे लगाएंगे, वो लोग ये नहीं समझते कि दूसरे अगर लगा रहे हैं तो माशाल्लाह उनकी अर्निंग उसी तरह से हो रही है। या कहीं पे मैं कहती हूँ भाई कि अगर किसी की खुशी है तो चलो ठीक है, इट्स ओके, वो कर रहे हैं तो करें, पर उनको देख के हम ये ना सोचें कि भाई हम भी ऐसे ही उड़ाएं और फिर पूरी ज़िंदगी कर्जा देते रहें। तो सोचें ज़रा कि उनकी इनकम है माशाल्लाह, उनके व्यूज़ इतने एक वीडियोज़ के, तो वो इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, वो इट्स ओके अगर वो चलो लगा भी रहे हैं। मैं अप्रिशिएट नहीं कर रही, पर फिर भी चलो यार, क्योंकि देखिए अगर मैं भी हूँ ना, मेरे भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, मैं सोचती हूँ चलो भाई उनकी शादी होगी तो मैं भी ये कर दूँगी, वो होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे वाली बात है। तो इसको इतना सीरियस मत लें। हमने ये तो एक्चुअली इन सब चीज़ों को प्रमोट किया है, अगर ये चीज़ें हम शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे वायरल होंगी ना, हम ही तो वायरल करते हैं ना, बेसिकली हम ही इसके जिम्मेदार हैं, हम ही इसके जिम्मेदार। बहुत ज़बरदस्त। अभी आजकल हमारे जो सोशल मीडिया, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उन लोगों में भी बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और सेपरेशन हो रही हैं। एज एन वाइफ और एज एन हाउस वाइफ आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? यार ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता है, मैं समझ गई आप किन की बात कर रहे हैं, मुझे खुद इतना शौक था, शौक आप यकीन कीजिए मेरी आंखों के सामने का वाकया है। तो वही तो मतलब मैं ना बहुत प्रमोट करती थी, सीधी सी बात है, जब तक ना, अच्छा तो मैं नया मैंने सारी चीज़ें जब देखी ना, तो मेरा बड़ा शौक था यार, इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह का तो खैर एक अलग ही वो है, क्योंकि उनसे तो मेरा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरी छोटी बहन माशाल्लाह शी इज़ एन एक्ट्रेस, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं बड़ी ना इंस्पायर होती हूँ, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे बहुत अच्छे भी हैं, और कुछ इस तरह का जो अभी वाक़या चल रहा है, चीटिंग और ये इस तरह की चीज़ें अपनी वाइफ पे, तो मैं ना पहले उनको बहुत ही सपोर्ट करती थी। अब मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, कह सकते हैं कि मैं इतनी ज़लीलो ख्वार हो रही हूँ कि मैंने अपने ख़ुद के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, उनसे मेरी लड़ाई हो गई थी। थोड़े अरसे तक उनसे मेरी बातचीत नहीं थी कि मुझे ना चिढ़ मच रही थी कि यार नहीं, मुझे लगता था लोग उनसे जेलस हो रहे हैं, तो लोग इसलिए वो सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें ज़लील करा दिया, हमने जितना सपोर्ट किया ना उनको, और वो चीज़ें जो एक के बाद एक बाहर आ रही हैं ना भाई की, मेरी उनसे पर्सनली बात भी हुई है, मैंने उनको काफ़ी सपोर्ट भी किया, उनको मैंने मैसेज किए, उन्होंने मुझे जवाब भी दिया। जब मैं दुबई गई थी तो मैंने उनको मैसेज किया था, मुझे उनसे मिलना था, तो उन्होंने फिर मुझे रिप्लाई भी दिया कि मैं जो है ना यहाँ पर हूँ नहीं। वो उस वक्त निकल गए थे, कतर निकल गए थे जब मैं दुबई पहुँची थी, तो वरना मेरा था मैं मिलूँगी। लेकिन अब यार उन्होंने इस तरह की एक के बाद एक चीज़ें आ रही हैं, तो बताएं किसको इंसान अप्रिशिएट करे, जिसको सपोर्ट करता है कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। कहते हैं ना, फेम, पैसा, सारी चीज़ें आ जाना शायद बड़ी बात नहीं होती है, उसको संभाल के रखना बहुत बड़ी बात है। उन चीज़ों में अपनी एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कुछ चीज़ों की, लेकिन वो कुछ नहीं हो पा रहा है भाई, वो कुछ अजीब ही हो रहा है। तो ये आप यकीन कीजिए, जिनकी आप बात कर रही हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल नाम लेकर बात करूँगा, हाँ, रजब भट्ट उनका नाम है। आप यकीन कीजिए मैं उनको कभी उनके व्लॉग्स नहीं देखे, हाँ, लेकिन मैं उनकी इज्जत इसलिए करता था कि अगले शख्स को अल्लाह पाक इज्जत दे रहा है, मुझ पर एज एन मुस्लिम ये लाजिम है कि मैं उनकी इज्जत करूं। मेरे भाई उज़ैर भाई, ये उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन थे, लेकिन अब ये उनके व्लॉग्स डेली नहीं देखते यार, मैं भी नहीं देखती। ठीक है, आप यकीन कीजिए मैंने पॉडकास्ट की ना, पॉडकास्ट जब रिकॉर्ड हुई उसके बाद मैंने उनको टेक्स्ट किया। अच्छा, टेक्स्ट कर इसलिए किया कि यार रजब भाई आप एक बार देख लें, मैं नहीं चाहता कि मेरे प्लेटफॉर्म से आपके लिए कुछ ऐसी बात निकल जाए कि जो गलत हो। उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर जब पॉडकास्ट अपलोड हुई
तो दे वर कॉन्टेक्ट मी। अब अच्छा। सब मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि कंफर्म कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। ठीक है, किया मैसेज तो मैं, जवाब नहीं आया। आप यकीन कीजिए लोगों ने उस पॉडकास्ट को ना नेगेटिव ले लिया। हाँ। आप पॉडकास्ट अगर देखी हो नहीं, आपने, नहीं, वो आप अच्छा, पूरी पॉडकास्ट हाँ, देखें हाँ, हाँ। तो फातिमा नामी जो खातून है उसने रजब की तारीफ ही की और ठीक एक है? मैसेज दिया, उसने बिल्कुल, बताया है कि अब ऐसा कुछ नहीं है, पहले बिल्कुल था। ऐसा ही। और आप यकीन कीजिए मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट पर्सनली फातिमा से इस टॉपिक पर बात की। मैंने बोला यार फातिमा तुम मुझे बताओ कि एक्चुअली सीन है क्या। उसने मुझे बताया यार ये एक पास था हाँ। और वो अपनी वाइफ के साथ बहुत लॉयल है। हाँ, टू बी हाँ, ऑनेस्ट उसने ये बात मुझे कसम खा के बताई बैक द कैमरा कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत लॉयल है। हाँ, ये एक इंसिडेंट है और मैं एज एन फैन उससे मिली हूँ और हमारा अल्लाह ना करे कोई इस तरीके का मामला नहीं है, लेकिन फिर वो 45 लाख की वॉच और ये गिफ्ट्स वगैरह हाँ, तो ये फिर भी क्या सच है। चक्कर है? हाँ, ये भी सही सच है, बात है, इसमें सच कोई दो राय नहीं है। तो वो ऐसे इतना जी हाँ। प्राउडली बोल रही है और बीच में चीजें भी ज़ाहिर नजर बिल्कुल आई ऐसे हैं ही सब है। लोगों को। वो जो एयरपोर्ट वाली जो वीडियो देखी थी ना मैंने, मेरा दिल टूट के, क्योंकि मैं ऐसा कैसे बोलूं कि फैन थी, फैन नहीं बोल सकते, मुझे उनसे एकदम से प्यार हो गया था। मैं नए नए व्लॉग्स देख रही थी, कोई ग्रो कर रहा है, मुझे ना लोग ग्रो करते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। मैं भी बहुत छोटे से कुछ नहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत साल मेहनत की, जॉब की, ये वो, घर बनाया, घर वाले सब लेके साथ चली, ऐसे मुझे अच्छा लगता है किसी को ग्रो करते देखना। तो मैंने देखा यार वाओ, साल 2 साल में उन्होंने इतना अच्छा कर दिया। मेरे खुद के भी 2 बेटे हैं तो मैंने उनको देखा, इमेजिन किया, वाओ यार बहुत अच्छा करें। फिर मेरी बात भी हुई, फिर जब वो रिप्लाई देते थे ना हर बार मुझे, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, एक्साइटमेंट मेरी बढ़ गई ना। उन्होंने हमेशा मुझे जवाब दिया। मैं दुबई गई, मैंने कहा रजब भाई आपसे मिलना है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल मेरी बहन मैं ज़रूर मिलता आपसे, क्योंकि हमारा जो होटल था, उनका जो होटल था वो करीब ही था। तो उन्होंने बोला बिल्कुल हम मिलते, लेकिन मैं कतर निकल, क्योंकि उनके व्लॉग्स 1-2 दिन 3 दिन पुराने जो है ना पुराने चल रहे हैं, वो 2-3 दिन आगे चल रहे हैं। वरना वो यकीन करें वो ऐसे हैं कि शायद मिल भी लेते, लेकिन हाँ, वो बिल्कुल। सारी चीज़ें हुई वेरी गुड, सबने बनाई। दुआ मलिक जो हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे सपोर्ट, फिरोज खान की जो छोटी बहन है उनसे भी मेरी अच्छी सलाम दुआ, उन्होंने इतना अच्छे से सपोर्ट किया। दुआ आपी के साथ मैंने एक शो किया था, अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से, ARY जिंदगी पर जब वो होस्ट करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी उनके सपोर्ट में ना वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बात की थी। इसके अलावा मैंने कभी वीडियो वगैरह नहीं बनाई, लेकिन ये था कि मुझे पसंद थे, अच्छे लगते थे, तो चलता रहता था सारा कुछ। लेकिन ना अभी मेरा दिल बहुत टूटा, बहुत दिल टूटा। वो जो ऑन नाम है उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो उन्होंने बोला, मुझे वो भी गलत लगा, ऐसे पब्लिकली नहीं उनको भी बोलना चाहिए था। लेकिन फिर उन्होंने जो जवाब दिए ना रजब भाई ने ऐसे, तो वो सब ना जब सोशल मीडिया पे आ रहा है, बहुत वर्स्ट सिचुएशन। फैमिली सोशल मीडिया पर बिकनी नहीं चाहिए बेसिकली ना। मैंने रजब भाई को जितना टटोला है और जाना है ना, रजब भाई एक वक्त ना उनको खुद शौक था कंट्रोवर्सी में रहने का। क्योंकि कंट्रोवर्सी जब तक आपके ऊपर रहती थी ना तब तक आप बहुत अच्छा चल रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे भाई उन्होंने जान के फायरिंग वायरिंग वो जो हुई है ना, वो यकीन कीजिए, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, एक बहुत ही क्लोज रजब भट्ट की फैमिली का मेंबर रह चुका है, बहुत ही क्लोज नाम है, मैं उसका शख्स का नाम नहीं लूंगा, अब वो रजब भाई के साथ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। उस शख्स ने मुझे ये बात मैं बताई, समझ गई, उस शख्स ने मुझे ये बात बताई कि शादी से लेकर जो थाने जाना, जो एक एक चीज थी, सब प्लान था, सब प्लान था। अच्छा। ये बिल्कुल प्लान था। आप देखें ना, मतलब शेर का बच्चा दे दिया, ऐसे कौन दे देता है, मतलब दे दिया, जाहिर सी बात है उसके लाइसेंस वगैरह सब कुछ होगा तो दिया ना, उठ जाना, ये सब चीजें करना। तो मैंने बोला यार खैर हो भी प्लान तो अपनी अपनी जगह ठीक है। उन्होंने वो जो एक बात बोली थी ना कि वो जो उसी से उनका जो ब्रदर इन लॉ उससे ऑन से तो वो कह रहे थे ना कि उन्होंने ऐसे ही बोला था एक वर्ड के लगदा तू बसाना नहीं चाहता, लगदा है तू बसाना नहीं चाहता। और यार ये इस पे इतनी डिवोर्स की रूमर्स आई और अभी भी मुझे नहीं पता। फिर अभी मैं देख रही हूँ उनकी जो रजब भाई की सास हैं, उनका था कि चीटिंग, उन्होंने एक वो जो लिखा है ना कि चीटिंग हैजंट चॉइस, ये जो है ना वो आपका ये वो नहीं है, ये आपकी बाय चॉइस होती है। एंड डेफिनेटली ये चीटिंग जो भी है कोई भी करता है, चाहे वो लड़की करे लड़का करे, ये बाय चॉइस ही होता है, आपको अच्छा सब पता होता है। तो सोचें किस हद, वरना उन आंटी का सोशल मीडिया से क्या ताल्लुक। आज ही मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक वीडियो डाली है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़कर। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक वाकया सुनाया है, उस वाकये में किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, किसी को उन्होंने टॉन्ट किया, बस वो वाकया इससे रिलेट है कि जो अच्छा करता है उसको क्या मिलता है और जो बुरा करता है उसको क्या मिलता है। ईमान हमारी नहीं, पूरे पाकिस्तान की भाभी, क्योंकि वो रजब फैमिली है, वो उनके लिए अगर लोग बात कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं और उनसे प्यार कर रहे हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न ये है कि वो लड़की बहुत इनोसेंट है और हम ये चाहते हैं। शादी के बाद ही मशहूर हुए हैं रजब भाई माशाल्लाह से, अल्लाह ने अच्छा, रजब भाई कह रहे हैं, रजब भाई ने ये कहा है कि यार
अगर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उसी ऑन के रिप्लाई पर उन्होंने ये बात कही, अगर मैं कहते आवा ते शादी तक अगली रात तो मैं करते ही नहीं बैठे। गलत, उसी से तो फेम मिला है, उसी से तो सारी औरत चीजें नसीब मिली वाली हैं। होती है। बहुत नसीब और वाली है मैं भाई। एक और शो देख रहा था, उन्होंने एक शो में पहले भी ये बात बोली थी, यार पहली शादी तो मुझे एंजॉय नहीं करनी थी, होने लगता है कि मैं दूजा विआह रचावा। लो तो ये सब चीजें, और मैं सब बोल रहे हैं कि अगर ईमान के साथ रजब भाई नहीं रहे ना तो हम सब देखना छोड़ देंगे रजब भाई। आप रजब भाई की व्यूवरशिप में आपने खत्म फर्क हो गई देखा बात। है? देखा है काफी। कितने व्लॉग पे व्यूज आते हैं डेली? नहीं, अब नहीं उतने आ रहे। और वो चले व्यूज वगैरह तो एक तरफ ना, जितना अल्लाह ताला उनको इज्जत दे रहे थे, एक उनका चल रहा था, वो खुद को प्राउडली बार बार बोल रहे थे मैं पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई तो शक। लेकिन यार इज्जत भी तो नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? मैंने एक शो में जाकर रजब भाई के लिए एक बात बोली थी, मैंने बोला देखे एक कमी हमारे पास ना मिस थी। डक्की भाई आए, हाँ। यूट्यूबर था बहुत बड़ा, लेकिन एक चीज उसमें मिस थी। हाँ। माज आया, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर था, उसने तारीख गवाह कर दी। बेशक, फैमिली बेशक, व्लॉगिंग का बेसिकली I love पायनियर है, माज ठीक भाई, है। I love माज। तो उसने आया, उसमें एक चीज मिस थी। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, लेकिन रजब जब व्लॉगिंग की फील्ड में आया ना तो वो मुकम्मल एक आर्टिस्ट, बिल्कुल, एक सेलिब्रिटी, सब कुछ बॉडी, कर रहा था, हाँ, बोलने का तरीका, जज्बा, चलने का स्टाइल, पहनने का तरीका, वो उसने आके मुकम्मल कर दी थी इस चीज को। लेकिन रजब भाई आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे, मैं और आप ही, मेरी बहन है, आपकी भी बहन है, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप अगर कभी ऐसा लगे कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कॉल करके मुझे जलील भी कर सकते हो, मसला नहीं है, मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आपको एज अ यंगर ब्रदर आपको ये मशवरा दूंगा कि अल्लाह पाक से दुआ ये करें, अल्लाह के हाथ में ये वाहिद एक चीज़ आप ही कि वो ऐप पे पर्दा रख सकता है। हजरत इंसान बहुत बगैरत चीज़ है, ये कभी नहीं बख्शेगा आपको। तो हो सकता है जाने अनजाने में आपने किसी का दिल दुखा दिया हो और आपको शायद मालूम भी हो, तो उस शख्स से माफ़ी मांग ले, अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेगा। और भाई हम भी रजब भाई से ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, ये आपका कैमरा है आप ही। ये मेरा कहना, मैं कह रही थी रजब भाई से कि रजब भाई ये जो आपके मामलात हैं ना, इनको सॉर्ट आउट बिल्कुल ऐसा ही करें। है। आपकी भी बहन है और ईमान भी किसी की बहन है, इस तरीके से बात करना पब्लिकली, चलो वो ऑन तो छोटा भाई है ना, एज अ ब्रदर अगर आप देखें किसी का भी खून जो है वो इस तरह से बॉयल होगा भाई, क्योंकि उसका कोई और बहन नहीं है, कोई और भाई नहीं है, उनके फादर नहीं है ना, वो अकेले बिल्कुल 3 ऐसे लोग ही, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो बेचारा अपनी बहन के जस्टिस में बोल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कोई चीज़ आ रही है, फिर वो इतने अरसे से वहाँ है। आई डोंट नो शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, Yes. बट सुना है शी इज़ प्रेग्नेंट। यस यस। अगर इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, आपको उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। कह रहे हैं हॉस्पिटल के लिए तो मैं गाड़ी भेज देता हूँ, पैसे दे देता हूँ, पैसे काम गाड़ी, ये के? किस काम के? आप जब आप साथ ही नहीं नहीं हो। वरना ऐसे टाइम में एक औरत को, मैं भी 2 बार प्रेग्नेंट हुई हूँ भाई, सबसे ज्यादा हस्बैंड की जरूरत बिल्कुल ऐसे होती ही है। अब आप हर जगह घूम रहे हैं। अब उनकी नई एक बात पे मुझे हंसी आ रही थी, वो कह रहे थे उसका वीजा नहीं लग रहा। और आपने उन्हीं के एडिटर्स ने उनके हाँ। 2 व्लॉग्स को मर्ज किया, देखा आपने वो नहीं शॉट? देखा मैंने, नहीं एक व्लॉग उनके में, ब्लॉग्स नहीं देख रही एक व्लॉग में उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह एनआईसी पे मैंने ईमान का नाम चेंज करा दिया है, अपना नाम रख दिया है। हाँ। फिर अगले व्लॉग में जब ये लोग गए सब, तो उसी व्लॉग में ये आया कि ईमान के एनआईसी में मेरा नाम नहीं डला हुआ। हाँ। तो वो लोग नहीं, एनआईसी और इन चीजों से कहाँ फर्क पड़ता अब तो है? जा रहे हैं आप सीधे। यकीन करें, मैं अभी जब गई थी ना तो लोग मुझसे कह रहे थे कैसे आपका वीजा लग गया दुबई का? भाई लग जाता है, आपकी ये सब जुगाड़ शुगाड़ होके सब कुछ भी हो पाकिस्तान में जाता रह है। रहे हैं हम। और वो जब हम कोई छोटे मोटे लोग, रजब भाई नहीं लगा पा रहे हट वीजा, पीछे हट आया रजब भट्ट। क्या बकवास है यार ये तो। इसका मतलब वो कहीं गई भी नहीं है ना, हनीमून पे गई है ना कहीं और गई है। डिजर्व नहीं करती हो। ये तो वो डिजर्व नहीं करती ना, शुरू से वो बैक टू बैक अपने घर पे ही रह रही हैं। तो ये क्या चीज़ है यार, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और देखें उनका जो एक मयार, एक लेवल था ना, उनकी शादी के बाद ही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी से बिल्कुल हुआ, ऐसे ही। जो पैसे उड़ाए सब हुआ, ये सब कुछ ये बीवी से ही था, उसका ही नसीब था। मैं बता रही हूँ, ये ईमान का नसीब है जो अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा। वरना अगर आप शादी से पहले तक के उनके व्लॉग्स देखेंगे सिर्फ रजब था भाई, तो वो एक अलग था। शादी के बाद एक उनका मयार बना, वो बीवी के नसीब से था। और उसी बीवी को अगर आप पब्लिकली बोल रहे हैं कि भाई वो है नहीं है, कल को तुम्हारे लक्षण नहीं है रखने वाले, गलत बात है। ये बहुत गलत बात है भाई, ये बहुत। आप यकीन कीजिए, फातिमा जो मेरी पॉडकास्ट में आई ना, उससे मैंने 5 लोगों का पूछा। उसने मांडोगर को भी अलग कैटेगरी में रखा, हैदर को भी अलग कैटेगरी में देखा रखा, था मैंने वहाँ शैजी को भी अलग कैटेगरी में रखा, रजब को भी।
उसने एक शख्स की तारीफ की, जहांगीर जहांगीर की। क्यों भाई की? वो जो मास्क लगा के टिकटॉक ना, क्यों की उसने? उस बंदे ने वजह रखा होगी है ना। मयार उसने अपना बोला रखा कि हुआ। जहांगीर भाई अपनी बीवी अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते ऐसे ही हैं। है, ऐसे ही है। होंगे, ऐसे सबके ऐब होते हैं आप ही, ऐसे लेकिन ये लोग छुपा लें, ये उनका बड़ा ज़र्फ होता है। हाँ। नहीं छुपाते तो खैर ये एक अलग बात है। अल्लाह पाक हिदायत दे भाई उनको सब चीज़ को, कि ये पॉडकास्ट बिल्कुल वहाँ चली गई। बताने का हाँ, मकसद मैं सिर्फ यही इतना था कि भाई हम आपके फैन नहीं तो कम से कम एक फैमिली ज़रूर है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप बड़े यूट्यूबर हैं, तो हम छोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन फैमिली है। तो एज एन फैमिली मेम्बर मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप ही भी आपको ये मशवरा दे रही हैं कि जो कुछ हो गया उसको भुलाएं, माफ़ी तलाफ़ी करें और अल्लाह से बेहतर और बेहतरीन की तरफ जाएं। और अगर ऑन ने आपको वॉइस ऑन वीडियो एक बात कह दी थी कि भाई ऐसा, वो छोटा लड़का है, उसके दिल से बर्दाश्त नहीं, उसने अपनी बहन के हक में ये बात बोल दी, तो आपका काम एज अ बिग ब्रदर ये होना चाहिए था कि उसको जवाब वीडियो मैसेज पर नहीं देते, समझदार बनते। आप कॉल पर देते, उसको गाली बकते, उसको मारते, कुछ भी करते, क्योंकि आप कहते हैं ना कि वो आपका छोटा भाई है। तो ये आपके ऊपर है रजब भाई कि क्या करना और क्या नहीं करना। हम चाहते हैं कि रजब बट हमेशा रहे बिल्कुल और अच्छे उसमें रहे। थैंक यू। तो आप ही, ये तो टॉपिक कहीं और निकल गया था। बिल्कुल मैं यही सोच रही हूँ। हाँ, पर आप कोई बताएं। बात नहीं, मैं खुद इस पे बात हुई है, जी। जरूरी है भाई, जरूरी है। सही है। आप ही, आपका एक कंटेंट है, हाँ जी। आप नन जो हमारी है उनको बड़ा रगड़ती है। हाँ, क्यों? ये सब जो है ना, ये सब वजह लोग हैं। सही है। मैंने जब ये स्टार्ट किया था ना, तो समटाइम मुझे लगता था कि यार ये मैं कहाँ जा रही हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये क्रिंज कंटेंट बनाते 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 अब मैं यही बना रही हूँ। फिर मुझे लगा समटाइम यार मैं बहुत नेगेटिविटी फैला रही हूँ, शायद ये दुनिया में मैं कर क्या रही हूँ। पर जब मैं बाहर जाऊँ तो मुझे आंटियाँ मिल रही हैं, मुझे लड़कियाँ मिल रही हैं, मुझे गले लगा रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, वो कह रही हैं आप हमारी दिल की बातें करती हैं, ऐसा लगता है आप हमारे घर की बातें करती हैं, जो हमारे साथ हो रहा है हम जब आपकी वीडियोस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये आप कंटिन्यू करें। लोग मुझे इतना ज़्यादा बोलते हैं कि आप ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू करें, दुआएं देते हैं, तो फिर वो होता गया और वो फिर होता जा रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह। वैसे एक्चुअल में ऐसा है? नहीं, एक्चुअल में तो देखें ऐसा नहीं है। और बहुत लोग मुझसे जो है ना वो पूछते हैं कि कुछ बताएं अपने बारे में और ये सारा, तो वो मैंने उसको ज़रा ना रखा हुआ है, क्योंकि जिस दिन मैंने अगर अपने ही लोगों के बारे में बता दिया तो मज़ा नहीं आएगा। वो चीज़ जो है ना, वो जो एक क्यूरियोसिटी है ना लोगों में, बार बार वो मेरे व्लॉग्स में यूट्यूब पे या फिर इधर उधर वो बड़ा कहते हैं कि आप अपने जो है ना वो इन लॉस के बारे में बताएं। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बता दें, जब सही वक्त आएगा तो बताएंगे, लेकिन वो एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है। बट नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा तो ऐसा सीन इसलिए भी नहीं है कि मैं एक दिन भी रही नहीं हूँ ना इन लॉस के साथ। अच्छा। तो कभी ज़िंदगी में नहीं रही हूँ, अलग रही? मैं अलग रही हूँ पहले दिन से। तो मैं क्या, इन लॉस के साथ रहने में और अलग रहने में कुछ डिफरेंट है? यार देखें आजकल के तो मुझे पता नहीं है, खैर मैं तो सोच भी नहीं सकती रहने का, ये तो सच बात है, मैं ऑन एयर कह रही हूँ। मैं इसलिए सोच भी नहीं सकती क्योंकि मैं कभी रही नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। प्राइवेसी मुझे बहुत ज़रूरी है। मैं तो अकेले रहने की इतनी आदी हूँ कि अगर कोई जैसे गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो बस एक हद तक रहता है, फिर मेरा होता है बस कब जाएंगे कब जाएंगे, कब प्राइवेसी मिलेगी, कब ये वो बातें करनी होती हैं। क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे हस्बैंड ही है ना, तो कोई दोस्त नहीं है। मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, कोई दोस्त ही नहीं है, या कह लें शायद मैं बनाती नहीं हूँ ना, ज़्यादा रिश्तेदार रहे वीडियोस के बाद आप हैं ना, ज़्यादा रिश्तेदार रहे ना, दोस्त यार रहे, वीडियोस के बाद काफ़ी लोग कट गए, कट ऑफ हो गए। तो मेरे जो है ना हस्बैंड है, तो मेरा सीन ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़की का ना हक बनता है अलग रहना, वो कंफर्टेबल रहती है। साथ आप उस वक्त रह सकते हो, या तो छोटी फैमिली हो, सास ससुर हो गए, ठीक है, और कुछ थोड़े लोग हो गए तो उनके साथ रह रहे हो, या फिर सपोर्टिव हैं, इन लॉज अच्छे हैं, दिल से वो पसंद करते हैं बहू को, बेटी बना के छोड़ें। मैं तो कहती हूँ सिर्फ बहू को बहू बना के रख लें, बेटी तो कोई किसी की नहीं बनती ना। बहुएं इतनी अच्छी हैं जो सास ससुर को अपने माँ बाप समझती हैं, मैं नहीं बोल रही कि, लेकिन हाँ बहुएं ट्राई ज़रूर करती हैं। देखें, मैं कहती हूँ अगर एक लड़की शादी के बाद इन लॉज के साथ रहने आ रही है, अगर एक लड़की शादी के बाद इन लॉज के साथ रहने आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो रहना चाहती है साथ। वरना वो शुरू दिन से, पहले दिन से जैसे मैं अलग रह रही हूँ, वो बोल सकती है कि भाई मुझे अलग रहना है। अगर वो रहने आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो निभाना चाहती है।
अब कोशिश कर रही है। कोशिश कर रही है। अब उधर ही कोई मसले मसाइल होते हैं, और अगर लड़की अलग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर लड़की अलग हो रही है तो उसका हस्बैंड ही अलग कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हस्बैंड अलग कर रहा है तो उसको पता होगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, वरना वो अपनी बीवी छोड़ देता, वो अपने माँ बाप के साथ ही रहता, वो कहता नहीं बीवी की गलती है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ तो है ना जो उसको अलग रख रहा है, क्या? उसको पता है कि नहीं रह सक रहे या किसकी गलती है क्या है। आपको लगता है कहीं ना कहीं सास और ससुर और फैमिली जिम्मेदार है बच्चों के अलग होने पर? बिल्कुल जिम्मेदार हैं। जैसे कि बहुएं उनको अच्छी नहीं लगती, उनकी खुशियों से उनको गम होता है, उनको नहीं पसंद कि बहू खुश क्यों रह रही है, और उनको बहू की किसी खुशी से खुशी नहीं होती है। तो ये वजूहात हैं आजकल। और हाँ, मुझे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमेशा आप ना सासों का और वो नंदों के ही बारे में गलत बोलती हैं, बहुओं को सपोर्ट करती हैं। हालांकि बहुएं भी चुड़ैल हो सकती हैं, बहुएं भी बुरी हो सकती हैं, बट 10% होती होंगी, 5 to 10% होती होंगी। 90% मुझे लगता है नहीं होती होंगी, क्योंकि जब एक लड़की की शादी होती है ना, मैं खुद शादीशुदा हूँ, तो ज़्यादातर यही कोशिश होती है, वो निभाती है ना हर तरह से, उसका यही होता है। लड़की कभी खुद से, बहुत कम लड़कियाँ चाहती होंगी कि यार छोड़ दें, हम नहीं, हमसे नहीं हो रहा जो है ना, नहीं हमें रहना ही नहीं है। लड़कियाँ हमेशा निभाना चाहती हैं। पर बहुत सारी ऐसी मिसालें आजकल हैं कि सास ने बहू को जला दिया, मार दिया, ये कर दिया, यहीं पे भी हो रहा है आजकल, तो काट दिया, लास्ट टाइम एक हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई हैं, ज़िम्मेदार हैं सास ससुर, उनको नहीं बर्दाश्त। क्या मशवरा देंगी? यही दूंगी कि भाई देखें, कल को जो सबसे ज़्यादा असल में फितना जो फैलाती है ना हमारी, मैं खुद भी नन तो खैर अभी नहीं हूँ, तभी इतनी बकवास कर लेती हूँ शायद। देखें, जो नंदे हमारी आती हैं ना घर पे, तो वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। वो कुछ कहती हैं, सासें अच्छी भी हो ना तो वो उनको कहती हैं, ये देखें भाभी कितने बजे सो के उठ रही हैं, ये तो कुछ कर नहीं रही, काम नहीं कर रही, घर का क्या हाल बनाया हुआ है, रूम क्यों लॉक है, रूम क्यों बंद है, ये है वो है, 10 तरह की बातें करके वो जाती हैं। फिर सास भी सोचती है हाँ यार ये वो। तो ये कहीं ना कहीं ये नंदों का बहुत ज़्यादा आना जाना है ना, ये भी कहीं ना कहीं घर ख़राब करता है भाई। अपने घर रहो, क्या जरूरत है बार बार आने की। अबे यार, क्या ज़रूरत है यार, बार बार आ जाती हैं, बार बार यार क्यों। अच्छा, अपने घर नहीं रहा जाता, आके मशवरा पता है क्या देंगी, घर पे ना बेटा कम, जो बड़ी नंदे होंगी कम बात करा करो माओं से, बहनों से, ये घर खराब करती हैं हर वक्त। माओं से जो लगी रहती है ना, ये जो बहुएं और ये जो शादी के बाद लड़कियां, इनका घर खराब होता है। आप जो हर रोज़ आ जाती हैं चाय के नाम पे, खाने के नाम पे, तो ये क्या है भाई, ये है भाई, सिंपल है यार अभी यहाँ मैं अपने घर की एक मिसाल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 भाभी हैं, और 5 भाभी जी हाँ, हैं, मेरे माशाल्लाह। मतलब मेरे अलावा 5 भाई हैं, माशाल्लाह, और मेरी अम्मा ने उनको बड़ा प्यारा रखा सब हुआ। साथ रहती हैं। हाँ, तो इसीलिए रहती है ना कि सबको रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। बड़े बड़े हैं। देखें, जहाँ घर के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बता रही हूँ, जहाँ घर के बड़े बड़े नहीं रहते ना, डिसीजन वो डाल देते हैं बेटियों पे या छोटों पे, कि तुम लोग बैठ के, दामाद आके फैसले कर रहे हैं घर के, बेटियों को बुलाया जा रहा है, आओ भाई ये मसला हो गया हमारी बहू का। जहाँ बड़े बड़े नहीं हैं, अब देखें अगर रह रहे हैं, बहुत बड़ी बातें रह रही हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, तो बड़े वजह है ना। हमारी अम्मा ने ना शुरू से ही अपने घर का बड़ा एक शख्स बनाया हुआ है, मोहसिन भाई मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल वो सारे फैसले लेते हैं आज तक। सही। ना अम्मा लेती हैं ना अब्बा लेते हैं, वो सारे फैसले लेते हैं। और सही फैसला हो, गलत फैसला हो, वो उनके हक में जाता है। तो तभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सिक्योर रहते हैं। और बहनें भी हैं, 2 बहनें माशाल्लाह, वो नंद है, और भाभीयों के लिए वो गन नहीं है। वरना यूजुअली ऐसा होता है कि नंद और गन तो ये होना चाहिए। भाई जरा ख्याल रखें यार नंदों से, मैं यही कहूँगा। अभी आप ही नंद है नहीं, इंशाल्लाह कभी बन जाए, पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं होगा। हाँ, तो है ये नंदों का। वैसे मैंने भी ये देखा है कि एक की 4 लगाकर बताती हैं ये अम्माओं को, और फिर घर बर्बाद हो जाते हैं। फिर ये घर बर्बाद जब होते हैं तो खुद बड़ी बन के अम्माएं बन के आती हैं सॉर्ट आउट करवाने के लिए। फिर या तो एक भाभी से बन जाती है, दूसरी भाभी से, चलता रहता है नंदों का किस्सा, चलता रहता है। ये बात, आओ खाओ पियो बैठो बात करो, इंजॉय करो,
तो फिर कभी भाभीियों को कोई टेंशन नहीं बिल्कुल होगी, ऐसा है ना। किसी के मामले में मत बोलो, ना भाभी आपके मामले में बोले, ना आप बोलो आओ खाओ पियो। 1-2 दिन तक चलो आप आ रही हो, 4-5 बार आ रही हो, 10 बार आ रही हो, चलो महीने में। अब आप महीने के 30 दिन आ रही हो तो खुद आओ, खुद पकाओ, खुद खाओ। भाभीियों से एक्सपेक्ट नहीं करो कि भाई क्या बात आके है। आपके लिए चाय बनाएंगी, बार बार खाने बनाएंगी, कि भाई अब वो जैसे बेटा आके बोल रहे हैं ना, शौहर आके बोल रहा है, देख लो बाजी जरा जो है ना वो जा रही हैं, बाजी आई हैं, जरा चाय का देख लो। अब बाजी आप, फिर मैं उसमें से कहती हूँ भाई बाजी आ रही हैं, बाजी जा रही हैं, बाजी आ रही हैं, बाजी का तो रुकना ही नहीं हो रहा है, तो भाई रहने दो, हम नहीं देख रहे कि बाजी कल तो कोई है ही नहीं ना। यार तो क्या बस बात है, ये बहुत मजेदार। हाँ। अच्छा, आप ही काशिफ भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? यार अरे। काशिफ भाई के लिए क्या कहना चाहेंगी? ये कैमरा है। अच्छा यार, काशिफ की वजह से ही मैं इतना उड़ी उड़ी फिरती हूँ। हालांकि काफ़ी उनको उनके लोग बोलते हैं, उनके फ्रेंड्स भी बोलते हैं। अभी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है, जब इंसान शटअप कॉल दे दे, स्टार्टिंग की बात है, 100 चीज़ें होती हैं। वो कोई भी चीज़ ले रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उनका यही होता है कि वो मेरे लिए ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो फिर देख के दोस्त बोल रहे थे ना यार, बड़ा उनको सिंपल नॉर्मल फैंस भी मिल रहे होते हैं कभी कभार, तो लोग मिल रहे होते हैं। क्योंकि एक वीडियो थी वो चुच्चू के पप्पा वाली, जब से वो जी, एक जी। हमारी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी ना, तो वो इनको बोलते हैं कि तुमने कुछ ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है या ऐसा या वैसा है। नहीं, वो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो करती है जो उसको अच्छा लगता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। अब जहाँ गलत होती हूँ कभी, तो वो मुझे बताते भी हैं कि यार ये तुमने ना ओवर कर दिया, इस पे तुम थोड़ा वो करो, या ये है वो है। अदरवाइज उनकी तो भाई इजाज़त है, उनकी क्या वजह बात। से ही सारी चीज़ें। Backbone। बैकबोन, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे इतना बर्दाश्त करते हैं, उससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं ना ज़िंदगी में। तो ये जन्नत में ले जाने का सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता ही यही है कि आप ही को बर्दाश्त करते हैं काशिफ भाई। कितने साल का रिलेशन था? हाँ, रिलेशन तो हमारा बहुत सालों का था माशाल्लाह से। ये खत वाला टाइम था या मोबाइल वाला टाइम था? टाइम तो मोबाइल वाला ही था, और फ़ोन पे हमारी बात होती थी। PTCL फ़ोन टाइप होता है ना, उससे 0 to 1 हमारी, वाला। हाँ, वो ऑफिस से बात होती थी। तो कम से कम भी 10 साल का रिलेशन था जैसे ही, लेकिन हमारी इंगेजमेंट हुई थी तो काशिफ फिर सऊदीया चले गए थे। 7-8 साल ये सऊदीया में थे, तो वो बड़ा बुरा वक्त था मुझ पे, क्योंकि काशिफ आते थे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए आ गए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, उस बीच लड़ाइयाँ कटाइयाँ भी बड़ी होती थी, बड़ी चीज़ें होती थी। लेकिन उसके बाद थैंक गॉड फिर वो आए तो शादी हो गई। तो 10 साल का लॉन्ग रिलेशनशिप क्या था। बात है। चल नहीं पाता इतना, लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आप लोग को ऐसे सलामत रखे, आमीन। ता क़यामत रखे, लाठी तक जाए आपका वो सफ़र। यहाँ नहीं थे ना, हाँ। तो इसीलिए चल पाया। 10 साल अगर यहाँ होते ना तो फिर बहुत मुश्किल था। ये सच है भाई। 10 साल अगर यहाँ एक ही साथ होते, जब डिस्टेंस होता है ना तो फिर ये है कि वो कोई लड़ाई हो गई, क्या कर लेंगे वो, ना वो वहाँ से आके मुझे यहाँ कुछ कर सकते हैं ना मैं उन्हें, तो वो चलो मामलात सेट हो जाते थे। अब अगर यहीं है 10 साल यहीं है तो वो फिर बहुत मुश्किल होता है। यार क्या बात है यार हाँ। आपकी। मतलब जो कुछ बोलूंगी सच बोलूंगी, सच सच के बोलूंगी, सिवा सच के कुछ नहीं सिवा कुछ बोलूंगी। नहीं बोलूंगी। जबरदस्त। आप ही जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा? मेरा सबसे खूबसूरत लम्हे तो मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़ीर आमीन। बचाए बहुत सारे, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। क्योंकि मैं शादी के 1 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, तो लोग मुझे बहुत ताने देते थे। 1 साल तक मुझे बहुत बातें बोलते थे, तुम खुद नहीं होती, शायद तुम नहीं चाहती कि तुम बेबी करो, ये वो, तुम तो जो है ना उड़ी उड़ी घूमती रहती हो, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती। उसके बाद जब माशाल्लाह 2 साल बाद हमारा पहला बेटा अजान हुआ था, हमारे साथ माशाल्लाह बैठे हुए हैं यहाँ, तो वो बहुत खूबसूरत जो है ना वो माशाल्लाह से लम्हा था मेरा एक। बहुत सारे लोगों को शटअप कॉल। सुभान हाँ, अल्लाह। वो एक फीलिंग ही अलग थी ना, आपकी खुद की औलाद होना, और वो एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सा था माशाल्लाह और माशाल्लाह। सबसे ज्यादा तकलीफ दे लम्हा? सबसे ज़्यादा तकलीफ, मैंने देखा था आपका एक व्लॉग। हाँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे लम्हा यार, मेरे तो तकलीफ दे लम्हात इतने सारे हैं, कोई एक तो है ही नहीं। इतने गम हैं, इतने गम हैं, कोई एक तकलीफ दे लम्हा मैं नहीं कह सकती। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ, सबसे तकलीफ दे चीज़ मेरे लिए होती है कि जब मेरे घर से मेरी बहनें हैं, मेरा भाई है, मेरे अम्मी अब्बू हैं, उनमें से किसी से अगर मेरी कोई लड़ाई शड़ाई हो जाए ना, बातचीत ख़त्म हो जाए, बातचीत बंद हो जाए कुछ टाइम के लिए, ओए होए होए, वो सबसे तकलीफ दे लम्हा होता है मेरे लिए। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा कुछ होता। भी अच्छा नहीं लगता। काशिफ भाई भी?
काशिफ भाई भी भाई समटाइम मेरी उनसे भी जो है ना वो बेचारे इतना सपोर्ट करते हैं। अच्छा एक ना मैंने ना दो घर बनाए हुए मैंने ना उनको प्रायोरिटाइज कर दिया। अब पहले मैं ना एक ही घर चलाती थी, अम्मी अब्बू बहन भाई वो और हस्बैंड और बच्चे, मैं सबको एक ही कैटेगरी में रखती थी। नहीं, मैंने इस चीज़ को ज़रा सा देखा, सोचा, समझा। अब मैंने दो अलग घर कर दिए, एक मेरे अम्मी अब्बू बहन भाई, एक वो घर अलग है, एक मेरे शौहर और दोनों बच्चे और एक मैं, वो घर अलग है। वो इसलिए ज़रूरी है, समटाइम देखें अगर आपकी फैमिली में कुछ हो रहा है ना, अब आप अपने घर पर आके मनूस बातें कर रहे हो, मनूसियत लगा ली, रो रहे हैं, धो रहे हैं, बर्बाद कर दिया, शौहर को बर्बाद, बच्चे बर्बाद, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ कुछ हो गया। अब फिर यहाँ अगर कुछ हो गया, हस्बैंड की तरफ अगर कुछ लड़ाई झगड़े कुछ है, वहाँ चले गए, तो मैंने वहाँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, फिर मैंने ना चीज़ें देखा, सोचा समझा। मैं कभी भी ना ये करती हूँ कि अगर काशिफ से लड़ाई होती है, मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे घर पे किसी को पता ना चले। अच्छा अम्मी अब्बू को तो बिल्कुल पता ना चले, ये तो हम दोनों बहनों का है, मेरी बहन भी शादीशुदा है माशाल्लाह, मैं भी, हम अपने अम्मी अब्बू को पता नहीं चलने देते। अच्छा नहीं लगता, किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता उनकी बेटी की कोई छोटी मोटी भी नाराज़गी हो, वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं नेचुरली। तो बहनों से शेयर कर लेती हूँ, मेरी बहनें दोनों माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं, उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। इसी तरह से अब तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकती, हाँ अगर घर पे कुछ होता है तो मैं शौहर से डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मेरी कोई दोस्त नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि ना सब चीज़ों को ना मिक्स ना करें। अब जो शादी हो गई है ना, तो फैमिली को एक अलग रखें हम, फैमिली की रिस्पेक्ट अलग होनी चाहिए, हस्बैंड की रिस्पेक्ट अलग होनी चाहिए, हस्बैंड की भी उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी फैमिली की है, और फैमिली की भी उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी हस्बैंड की है। तो ये इस तरह से लेकर ना मैं सबको चलती हूँ। मेरा बड़ा एक ख़ास शौक़ है, मुझे सबको साथ लेके चलने का बहुत शौक़ है। समटाइम वो बहुत मुश्किल होता है, पर वो बहुत मुश्किल है भाई, वो बहुत मुश्किल है। देखें सबको बहन भाइयों को साथ लेकर चलना, सब लोगों को एक साथ, क्योंकि मेरा बड़ा शौक है, हम लोग जब कहीं निकल रहे हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। एक तो हमारा ये, हमें रोज़ कहीं जाना है, खाना वाना खा लिया, अब बस हम कहीं बैठेंगे, सीएम पे बैठ गए, इधर उधर फेस 8 चले गए, इधर उधर चले गए। अब हम जब जा रहे होते हैं ना, तो काशी कहते गाड़ी खाली नहीं जानी चाहिए। उरूज मेरी फैमिली करीब ही रहती है, मम्मा लोग, तो मम्मा सिस्टर्स वो सब साथ होते हैं, फिर मेरी दूसरी शादीशुदा बहन भी आ जाती है। पर सबको साथ लेके चलते चलते इंसान थक जाता है। आप थक जाते हो। वो बोलते हैं भाई इसका फेवर मत लो, एक बहन बोलेगी उसका फेवर मत लो। अब उनको हम कैसे समझाएं कि बहन भाइयों में से आप किसी एक को चूज ही नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्या बात है। कैसे पिक करोगे? आप बोलोगे ये मेरा फेवरेट है और ये मेरा फेवरेट नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर जिस दिन वो आ गया ना, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और कुछ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगी कि भाई सबको साथ लेके चलते चलते ना कहीं आप ही लोगों की नज़रों में ना थोड़े गंदे टाइप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि अब मैं भाई के सामने बैठी हूँ ना, वो नाराज़ हुआ हुआ है, गर्मा गर्मी का माहौल है, तो मैं उसको सिखाती हूँ, उसके मुंह पे कहती हूँ हाँ यार तुम सही कह रहे हो ये वो, लेकिन जब वो रिलैक्स हो जाता है तो उसको बताती हूँ तुम यहाँ गलत हो। तो बस ये सारे मामलात हैं। बस मैं चाहती हूँ हंसी खुशी ना फैमिलीज़ खुश रहें, मेरा खुश रहने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अब थोड़ी खुशी की तरफ आते हैं। आप ही मेरी पॉडकास्ट है, उसका एक सेगमेंट है बड़ा तफरी वाला, और आपके साथ करने में मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि चटपट होगा ना, फुल वाड़े वाले पापड़ वाला। अल्लाह खैर करे। आप ही कुछ यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनसे मैं आउट ऑफ 10 आपसे मार्क्स लूँगा, ठीक है, कि आप किसको कहाँ रखती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हीं कुछ यूट्यूबर्स के बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे। सही है। सबसे पहले आएंगे इरफान जुनेजो। 10 आउट ऑफ भाई 10 आउट ऑफ 8। कंटेंट और बनाएं, और ज़्यादा जो है ना वो, मतलब जो आजकल चल रहा है ना उस टाइप का कुछ और मज़ीद बनाएं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। डकी भाई अच्छा, डकी भाई पता नहीं क्यों मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब ये है कि कह सकते हैं कि उनका भी क्रिंज कंटेंट, मेरा भी क्रिंज कंटेंट, हम दोनों क्रिंज कंटेंट में मिक्स हो गए। मजाक करी हूँ। डकी भाई की ना मुझे वाइब बड़ी पसंद है, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो 10 आउट ऑफ 9 में उनको दूंगी। क्या बात है, क्या बात है। और MJ एहसन भाई बिल्कुल, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो उन्हीं का पूछूंगा जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग फंसा रहे ना आप यार, मैं क्या बोलूं अभी। MJ एहसन भाई जो है वो हमारे किस मामले में उनको हमने जो है ना वो मार्क्स 10 आउट ऑफ भाई मैं उनको 10 आउट ऑफ 10 दे रही हूँ। चलें, पता है क्यों? वो ना इतने, मैं उनसे जब भी मिली हूँ, इतने प्यारे, इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत, तैयार शयार हो के वो रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, वो लड़के जो है ना वो इतने
हसीन और जमील माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। आमीन। तो डॉक्टर मदिया भी हमारी, उनकी ना मुझे बड़ी क्यूट सी जोड़ी लगती है माशाल्लाह, उन दोनों की। और वो जो बेबी भी है, अभी रिसेंटली हम मिले थे बर्थडे में, जो माद भाई हैं उनकी बेटी की जी बर्थडे हाँ। थी, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि वो उनकी जो प्रेजेंटेशन है ना, मतलब कपड़े शपड़े ये और वो लगते भी हैं यार, वो ग्लासेस, लुक लाइक अ वो artist, celebrity। रणबीर सिंह, बिल्कुल ऐसे रणबीर ही, सिंह बिल्कुल लगते ऐसे हैं ही। यार वो एमजे भाई। हुसैन तरीन, यार हुसैन तरीन मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो इसलिए अच्छे लगते हैं रबीका की वजह से। मुझे रबीका और हुसैन के लिए मैंने बड़ी दुआएं भी की थी। देखिए, एक ना ये 4-5 लोग हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। नाम ये है कि रबीका, हुसैन भाई हो माशाल्लाह। गए, लारेब भाई और अपना जरनाब भाभी। भाभी हो गई, माज भाई और जो है सबा वो भाभी। सबा भाभी हो गई हमारी। कौन रह गया है हमारे, यही 3-4 कपल है ना। और एक ये ऐसा नाम डॉक्टर बोल रही हैं मदिया, आप यार, एक हमारे शहीर भाई, और उसके अलावा एक और नाम बोल रही उसके हैं आप, अलावा भूल रही हूँ मैं, किसका नाम भूल रही हूँ यार? नाराज हो जाएंगे वो, ये मैं बता दूं अल्लाह आपको। अल्लाह यार, कौन है यार ऐसे, कौन है यार? एक तो हमारे उनके लारे भाई एंड हो में, गए। उनके एंड में SHA आता है। SHA, AH। अजलान भाई। यार वो तो यार देखें, अब यार देखें, अब मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी कि फिर बात अलग हो जाएगी। देखें, अजलान भाई है ना और वरीशा भाभी है ना, थोड़ा उनकी डिफरेंट कैटेगरी है। मैं उनको थोड़ा डिफरेंट देखती हूँ, डिफरेंट रखती हूँ। सही है। टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका एक अलग काम है, एक अलग चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा वो जो है ना, उनका एक अलग काम Genre है, बिल्कुल। अलग जॉनरा है। तो वो देखें, अजलान भाई और उनकी एक थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं, मतलब वो एक फैमिली टाइप लगते हैं। माज भाई की जहाँ तक बात है ना, माज भाई भी एक फैमिली टाइप मुझे बहुत अच्छे करीबी लगते हैं। लारिब भाई हो गए, यार मैं क्या बोलूँ, मुझे ये सब अच्छे लगते हैं। सही है। मुझे ये सब बहुत पसंद है, मैं इनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। ठीक है। वजह बताऊँ क्यों? ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। बेशक। जो भी है, घर में सबके लड़ाई झगड़े मसले मसाइल होते होंगे, उनके भी होते होंगे, मुझे नहीं पता। पर अब आप माज भाई का कंटेंट देखें, कितना अच्छा है, फैमिली ओरिएंटेड, मेरे घर पे लगा रहता है, मम्मा देखती हैं। लारे भाई बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, जब भी मिलते हैं कहीं पर भी उनसे बातचीत होती है। अब जहाँ अजलान भाई की भी आप बात करें ना, अब आप देखें माशाल्लाह, मैं उनके पॉडकास्ट में भी गई हुई हूँ, बिल्कुल। उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। यार बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, सही है। तो मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं ना, और वो आपको एकदम ऐसा फील करा रहे हैं कि भाई कोई फ़र्क ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वरीशा भाभी हो गई, उनकी जो साली हैं समायर, उनसे मेरी बड़ी अच्छी बातचीत है। तो ये सारे लोग ना जो रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं, जो कभी ऐसी बुरी बातें ही नहीं करते, तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। तो ये सारे लोग मुझे बड़े पसंद हैं, क्या बात है। क्योंकि मेरी हमारी कम्युनिटी के भी है ना भाई। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे और ही। हुसैन तरीन को 10 आउट ऑफ, हाँ, 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। क्या बात है। वो जो है ना, मुझे दोनों क्यूट क्यूट अच्छे अच्छे लगते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ उनके जो माशाल्लाह। अभी सेम निकाह हुआ सेम, है मैंने ना, बहुत डांस भी किया है। मैं बहुत खुश हूँ। और मैं नहीं जा सकी थी, मैं यहाँ थी नहीं, मैं दुबई में थी काशिफ के साथ। सही है। तो मैंने बस जो गिफ्ट था वो भेज दिया था। हमने इंशाल्लाह रुखसती होगी तो ज़रूर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह। और मेरी बातचीत होती रहती है अंकल से, क्योंकि मेरी बड़ी अच्छी बातचीत है माशाल्लाह से। काशिफ अंकल से काफ़ी पुरानी बातचीत है। वो माशाल्लाह अभी वो तमाशा में चले गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस माशाल्लाह। आज वो बहुत बड़े लेजेंड, लिविंग लेजेंड। तो इसीलिए तो वो मुझे 10 आउट ऑफ 10 दूंगी भाई। वो जो माँ सफदर, माँ सफदर को तो भाई कोई कुछ भी नहीं, 10 आउट ऑफ 10 बस, जो भी है। 10 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 10। माज भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार। पता है क्यों पसंद है? माज भाई जैसा कंटेंट आजकल कोई नहीं बना रहा। आई एम सॉरी टू से दिस। और मेरा ये कोई 42 या 43 पॉडकास्ट है। हाँ। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है हाँ, जिसने मास के कंटेंट को या मास को गलत बोला। तो वही To तो, be honest। इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मैं जब उनसे मिली हूँ, इतने माशाल्लाह, वो पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, यकीन करें इतने अच्छे से मिलते बहुत हैं। humble है। सबा भाभी वो इतनी अच्छी है माशाल्लाह से। तो माज भाई का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, मुझे। तो मैं उनको 10 आउट ऑफ 10 ही दूँगी। शहीर खान, शहीर खान, अच्छा शहीर भाई और उनकी जो वाइफ है ना हफ्सा, हफ्सा भाभी, तो उनसे मेरा ज़्यादा ना कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, ना बातचीत हुई है, ना आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा उनको जानती हूँ। बिल्कुल। मैंने उनको हमेशा इन्हीं लोगों के साथ देखा बिल्कुल है, ऐसे ही। तो इतना मुझे उनका पता नहीं है, तो मैं कैसे नंबर दूँ? दे दें आप कुछ भी। मैं दे दूँ, वो मुझे दोनों बहुत अच्छे और क्यूट लगते हैं। हाँ। 10 आउट ऑफ 8 दे देती हूँ मैं उनको। क्या बात है, जबरदस्त। मुझे क्योंकि उनका इतना वो नहीं है, पता बहुत ज़बरदस्त। चले, आप ही कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनको आप मशवरा देंगे कि क्या मशवरा देना है आपको? नहीं। सबसे पहला नाम होगा इरफान जुनेजो को।
यार मैं मशवरे देने पे वैसे बिलीव नहीं करती दें हूँ। आप, मैं वही बोलूंगी पहुंच कि जाती है आप- वीडियोस, आपको पता है रील्स का दौर बिल्कुल है, ऐसा ही पहुंच जाती है। हाँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी और बनाएं ना, आप कंटेंट मिस कर रहे हैं लोग, और मजीद कंटेंट बनाएं जैसा लोग जो है ना जरा देखें कमेंट्स में वो क्या चाह रहे हैं, उस टाइप का भी कंटेंट जो है ना वो थोड़ा डकी बनाएं। भाई, डकी भाई को मशवरा क्या दूंगी भाई, अब हमें नहीं, बहुत ही अजीब बात हो जाएगी, लेकिन ये अब क्या हमें ही आप ना इनको फुफ्फो बना और मुझे चाचू बना। समझ गए आप, समझ गए यार, बड़ा दिल चाहता है ना, हम देखना चाहेंगे कि डकी भाई के बच्चे कैसे होंगे। हाँ, इनको हैं? पप्पू बना दे, कैसे मुझे होंगे? चाचू बना दे आप। ओ लो स्लॉलो को कैसे यही था ना? होंगे, क्या होगा? हाँ यही था, आप सही पकड़े हैं। आए अल्लाह यार। डकी भाई, आपको आप ही की तरफ से मशवरा और मेरी तरफ से भी। हाँ। अब मैं चाचू बनना चाहता हूँ और ये फुफ्फो बनना चाहती है। बस लेकिन ये ऐसी चीज है भाई, मैं फिर बोल दूं अल्लाह जब दे, लेकिन इंशाल्लाह। चाहते हैं, बिल्कुल। चाहते हैं हम, लेकिन चाहते एक बात है, इसी पॉडकास्ट में बताऊँ, बेबी बहुत प्यारा होगा इनका। हाँ ना। क्योंकि माशाल्लाह हमारी जो अरूप भाभी है ना, अरूप भाभी इतनी प्यारी है। प्रिटी है। हाँ। और उस बंदे ने जिस तरह उस बंदी को महाराज जी लास्ट यूट्यूबर है, लास्ट यूट्यूबर, आपने उनको क्या मशवरा देना है? रजब भट्ट उनका नाम है। रजब भाई से हम बोलेंगे कि अपने मामलात को जल्दी से सॉर्ट आउट करें, जैसे आप पहले थे ना वैसे वाले रजब बन जाएं। दोस्तों के साथ शुगल मेला लग गया, फैमिली हो गई, ईमान के साथ कितनी मस्ती मजाक करते थे, ड्राइव पे लेके जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती थी जो अब हम मिस करें। तो आप पहले जैसे बन जाएं, छोड़ें ये जो गुस्सा और ये जो सारी चीज़ें रैंडमली झूठी अना को रिएक्ट निकाल दें करना, आप। ये सबको अपना आप ख़त्म कर दें और बिल्कुल एकदम पहले जैसे बन जाएं भाई, क्योंकि हमारा हक भी बनता है बोलना। इसलिए हक बनता है कि आप कहते हैं कि हमारी रजब फैमिली, बिल्कुल। मेरी रजब फैमिली, आप सब हमारी फैमिली हो, तो भाई फैमिली के लोग हैं और आप पब्लिक फिगर हैं, तो फिर बोलेंगे ना, क्यों बोल रहे हैं? पता है, प्यार करते हैं तो कहीं ना इसलिए कहीं बोल समझा रहे भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। वरना जिससे इंसान प्यार श्यार भी नहीं करता ना, फिर हम क्या भाड़ में जाए यार। हमें और कभी कभी छोटे बहुत बड़ी बात कर जाते हैं, तो ये आपको सोचना चाहिए। आप ही जाते जाते क्या कहना चाहेंगी पॉडकास्ट के हवाले से और अपने हेटर्स को और अपने प्यार करने वालों को? अच्छा, आप ही, मैं चाहता हूँ कि आप, ये पॉडकास्ट एंड की तरफ है और जाते जाते वो जो आपका एक्सेंट है जी, जी। जिसकी वजह से उरूज इस्माइल जानी जाती जी, है, जी, जी। उससे आप पॉडकास्ट एंड करें हमारी पॉडकास्ट के लिए, अपने हेटर्स के लिए और ख़ास तौर पे नंदों के लिए, प्लीज़। ठीक है। तो भाई हम बन जाते हैं, भैया जितनी भी नन्हे मेरे को देख रही है ना, सीधी सी बात है, अपने घर में सुकून से रहो, कम आओ जाओ, कम सारा कुछ करो। और दूसरी बात ये है कि ये आने वाला है, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा जो है ना, ये गॉसिप्स विद अली भाई के साथ, ठीक है, इसको देख लेना। और जो तुम लोग जल रहे हो ना इनका व्लॉग देख के, इनकी वीडियोस देख के, तुम लोग बस इसी तरह जो है ना वो जलते रहो, ताकि यहाँ पे हम जो है ना वो मशहूर होते रहे। जलने वालों से मैं बोलूंगी कि भैया तुम और जलो, जल जल के तुम लोग जो है ना बस जल ही जाओ बस भैया। सो गाइज, ये थी हमारी एक कन्वर्सेशन पॉडकास्ट बहन के साथ, और मैं इनका खुद पर्सनली बहुत फ़ैन हूँ, क्योंकि मेरे पास जब भी कभी PR क्यूरीज वगैरह आती है और ब्रांड्स वगैरह की कोई आती है, तो मैं इनका नाम पहले दूसरे नंबर पर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी जो पब्लिक है वो इनसे जो चीज़ें सीखती है वो उसकी तरफ जाती भी है, और इनकी फ़ैन फॉलोइंग अल्हम्दुलिल्लाह तगड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह गॉसिप से दली के 10 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो माशाल्लाह, आज 10 के हुए हैं, इसको आप 100 के पे भी ले जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।